सभी सम्मानित पत्रकार साथियों का उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हार्दिक स्वागत है। सब लोगों को नव वर्ष की एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आदरणीय संजय सिंह जी, हमारे ITI के चेयरमैन पुष्पेंद्र जी, हमारे साथी प्रवक्ता आशीष दीक्षित जी और सारे सम्मानित पत्रकार साथी। सबको विदित है कि 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश हुई। इसी संदर्भ में आप सबको बुलाया गया है। मेरे बीच में पूर्व मंत्री और यूपी कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष प्रांतीय श्री नकुल दुबे जी मौजूद हैं। वो विस्तार से आपसे वार्ता करना चाहते थे। मैं निवेदन करूंगा कि श्री हमारे अध्यक्ष जी और पूर्व मंत्री जी नकुल दुबे जी आपको संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक सिंह जी। मैं अपने सभी पत्रकार बंधुओं का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने आज यहाँ आकर के हम सबका उत्साहवर्धन किया है। जो मुख्य बात है वो आज ज़बान पर रुक नहीं पा रही है, बार बार आप लोगों से साझा करने का मन कर रहा है। जो मंजर हम लोग 3 तारीख से गाज़ियाबाद से में देखा, जो मंजर हम लोगों ने, उसको साझा जरूर करना चाहेंगे आप लोगों से। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा का पूरा प्रदेश राहुल गांधी जी को आशीर्वाद देने के लिए सड़कों पर उतर आया हो, चाहे वो माताएं बहनें हों, चाहे बच्चे हों, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे दुकानदार हो। हर कोई राहुल गांधी जी की एक झलक पाने को आतुर दिखाई पड़ा और सबके मुंह से यही आवाज़ निकल रही थी, दिखाई पड़ी, सबका मन, सबकी आंखें यही कह रही थी कि जल्दी से जल्दी हमको महंगाई से, बेरोजगारी से, लाचारी से, भ्रष्टाचार से, अपराध से मुक्ति दिलाइए और इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से इस देश में, इस प्रदेश में पनप रही नफ़रत पर लगाम लगाते हुए उसी बात को, जिसके लिए पूरे विश्व में हमारा देश विख्यात है, वसुधैव कुटुंबकम, वो भावना लोगों में पुनः जागृत हो और देश हमारा पुनः एक बार उसी राह पर चल पड़े जिस राह पर वो विगत लगभग 50-60 सालों से चलती चली आ रही थी, लेकिन 2014 से उसको एक नज़र सी लग गई। तो ये बात आपसे साझा करने के लिए आज हम लोगों ने आपको यहाँ पर आमंत्रित किया। और दूसरी बात जो हम लोग कहना चाहते हैं कि ये जो रोज़ का ये जो इन्वेस्टमेंट समिट होता है, इन्वेस्टर समिट होता है, उससे भी काफ़ी थोड़ा सा अजीबोगरीब सा एहसास होता है कि इतनी बार समिट हुए, इतना हमारे टैक्स का पैसा, हमारी गाड़ी कमाई का पैसा समिट के नाम पे बर्बाद किया जा रहा है कि आना जाना जो है वो पता नहीं है कि नहीं है। जब आपके देश का ही नागरिक, आपके ही देश का व्यापारी, आपके ही देश के व्यापारी विश्व के नंबर 1 रईसों में गिने जा रहे हैं, कोई एशिया का नंबर 1 रईस गिना जा रहा है, तो उनके खजाने को अभी और कितना भरना है भाई? कभी इस बहाने से, कभी उस बहाने से। अरे पैसा घूम फिर के तो आपको उन्हीं को देना है। जब आप सरकारी पैसे को उन्हीं को दे दे रहे हो, कर्जा माफ़ी के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर, तो हम लोग को पता है। और हम तो ये जानना चाहते हैं कि सरकार पहले जो समिट्स हुए हैं उनमें कितना सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ उसको बताएं, और उसके बाद ये भी बताएं कि उनको कितना पैसा वहाँ से आया। ये बार बार कभी, अब एक कोई G20 शुरू हुआ है, अभी मंत्री जी लोग गए थे विदेशों में ईस्ट इंडिया कंपनी को लाने के लिए। हम लोग आखिर कितना नीचे देखेंगे, कितना नीचा दिखाया जाएगा हम लोगों को? हम लोग आज़ाद देश के नागरिक हैं, हमारा भी एक स्वाभिमान है, हमारा भी एक आत्मसम्मान है, लेकिन पैसा 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 पैसा। ठीक है भाई, पैसा अंत में तो आप 5 किलो राशन पे ही आ जाते हो ना। जब 5 किलो राशन दे करके 2-2 हज़ार रुपये की निधि दे करके ही हम लोग को इस देश में जीने का अधिकार मिला हुआ है, तो ये सब क्या तमाशा होता है? और अखबारों में तो ऐसा छप रहा है जैसे मालूम पड़ा कि 5 लाख करोड़ कहीं फ्री में चला रहा है। तो आप लोगों के माध्यम से ये भी मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि अभी तक जितने समिट हुए उसमें कितना रुपया आ गया और क्या उसका इस्तेमाल हुआ? क्या 15-15 लाख रुपए देने की व्यवस्था शुरू कर रहे हैं क्या आप लोग? या ये पैसा किसके लिए आ रहा है? हर ठेका, हर जगह तो
एक ही नाम दिखाई पड़ता है। एयरपोर्ट पर चले जाइए एक नाम, रेलवे स्टेशन पर चले जाइए एक नाम, कहीं भी चले जाइए कोई भी सरकारी संस्थाएं थी, अब कोई सरकारी संस्थान है, BSNL का फ़ोन मिलाने लगी है, मिलेगा नहीं, जियो को मिलाइए टक से मिल जाएगा। क्या है ये सब? तो मैं जो आप लोगों के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ, वो यही पूछना चाहता हूँ कि 2018 से लगातार इन्वेस्टर समिट्स के नाम पर आखिर आप सरकारी धन को कितना बर्बाद करेंगे? आप उसका हिसाब किताब बता दो। हम लोग उसके परिणाम से तो वाकिफ़ है ही है, उसका जो नुकसान जो हो रहा है उसकी जानकारी भी हम लोगों को पत्रकार भाइयों के माध्यम से हो जाए, लेकिन उसकी जानकारी भी हम लोगों को होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। साथियों, मैं मध्य जी के बाद एक संबोधन कर दूं कि जिस तरीके से नफरत की सियासत देश भर में चल रही, राहुल जी ने कहा, तो भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, लोकतंत्र में यह भाषा का कोई सम्मान नहीं। सरकारें आती और जाती रहती हैं, मगर उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने उन्हें जनमत दिया काम के लिए, सुरक्षा के लिए, विकास के लिए। आज उत्तर प्रदेश में विकास कहाँ है? योगी जी जवाब दे दें। तमाम सारा पूंजी निवेश पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, बतौर अधिकृत प्रवक्ता होने के नाते मैं पूछना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से कि क्यों नहीं वो श्वेत पत्र जारी कर रहे हैं कि पिछले 5 साल में कितना पैसा आया। योगी आदित्यनाथ बताएं। अपने मंत्रियों को विदेश दौरे पर भेजा है और विदेश दौरों पर उत्तर प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई से पैसा पर ऐश करके आ रहे हैं। वो जवाब दें कि कितना पूंजी निवेश आज तक की डेट में हुआ है। ये उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उनसे सवाल करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई साथी का सवाल हो तो माननीय अध्यक्ष जी से ले सकते हैं। ओके। क्या राहुल गांधी की तरह यूपी में कोई यात्रा प्रियंका जी का करने का इरादा है क्या? अभी ये निर्णय हुआ है कि संपूर्ण देश के प्रदेश की राजधानियों में आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेंगी और इसका और विस्तृत रूपरेखा आ जाएगी तो हम आप लोगों को निश्चित रूप से समय से, हाँ वो 26 जनवरी से है, लेकिन और भी इसके अभी और विस्तृत रूपरेखा आनी है। जैसे आती है वैसे हम आप लोगों को अवगत कराएंगे। उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा को सफल रूप में देखा जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं जो कांग्रेस उत्तर प्रदेश के लोग थे उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारे साथ प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे जी मौजूद हैं। क्या अनुभव रहा है आपका उसमें? अब हम लोगों का तो अगर योगदान की बात करें तो हम लोग गए थे उस यात्रा में और जिस हिसाब से हम लोगों ने वहाँ का मंजर देखा है तो बस यही लग रहा था जैसे पूरा का पूरा देश आज लोनी और गाज़ियाबाद के सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है और हर किसी के ज़ुबान पर एक सकारात्मक जो भाव होते हैं कि वास्तव में हम लोग 2014 से जो ठगे जा रहे हैं, महंगाई कहाँ पहुंच गई है, लाचारी कहाँ पहुंच गई है, बेरोजगारी कहाँ पहुंच गई है, तो सबके मन में यही बात चल रहा था कि ये जो विजय जुलूस निकला हुआ है ये निश्चित रूप से आने वाले समय में अपना परिणाम देगा। चूँकि राहुल गांधी जी का बहुत स्पष्ट कहना है कि हम सबको जोड़ना चाहते हैं, हम लोग को तोड़ने वाली राजनीति न तो करना चाहते हैं और न किसी को करने देना चाहते हैं, क्योंकि वर्तमान सरकार ने सभी संस्थाओं के मुंह पर टेप लगा दिया है और सबको बोलने के अधिकार से वंचित कर दिया है। इसलिए हमारे पास इस यात्रा के अलावा कोई और विकल्प बचा ही नहीं था और इसीलिए उन्होंने लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा की। राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश को उतना ही प्यार करते हैं जितना अन्य प्रदेशों को। उनके लिए कोई ऊंचा नीचा या वो नहीं है, विभेद नहीं करते हैं और हम सब लोगों को ये अखंड भारत की संकल्पना लेकर के चलना चाहिए। उनको तो माँ गंगा ने बुलाया था ना, बनारस ने बुलाया था, तो बनारस आए हुए हैं। तो जो सोच हमारी आपकी होनी चाहिए, हमारी आपकी सोच देश के प्रति होनी चाहिए, ना कि देश के खिलाफ। जिस ईस्ट इंडिया कंपनी से इस देश को आज़ादी दिलाने में सैकड़ों साल लग गए, आज उसी उत्तर प्रदेश के मंत्री विदेशों में जाकर के ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरा हिंदुस्तान में इनवाइट कर रहे हैं कि भाई आइए हमारे यहाँ व्यापार करिए, एक बार हमें फिर से गुलाम बनाइए, हमको गुलाम स्वीकार है। उसने अंग्रेजों को साथ दिया और फिर देखिए न्याय। आपने इन्वेस्टमेंट ग्लोबल समिट के ऊपर बोला तो एक सवाल ये भी उठता है कि उत्तर प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं ये प्रयास कर रही है कि अब तक जो इन्वेस्टमेंट आया है उसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस बार उत्तर प्रदेश में आएगा। 15,000 करोड़ का जो लक्ष्य था वो 12,700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि आ चुका है और इस रिकॉर्ड को हम तोड़ देंगे। वो तो 5 लाख करोड़ कह रहे हैं, 5 लाख करोड़, आप हज़ार, वो 5 लाख करोड़ भाई इन्वेस्टमेंट माने क्या? आपने क्या समझा, हम क्या समझे? इन्वेस्टमेंट का मतलब तो यही है कि वो अपना व्यापार करने ही आ रहा है ना, या पैसा बांटने आ रहा है वहाँ पर।
इन्वेस्टमेंट का शब्द का इतना घटिया अर्थ निकाला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि जैसे कि मालूम पड़ता है कि बहुत बड़ी हम लोग त्रासदी में गुजर रहे हैं, अगर हमें पैसा नहीं मिला तो हिंदुस्तान और तो बर्बाद हो जाएगा। एक तरफ हम चिल्ला रहे हैं कि जो विश्व का सबसे धनी व्यक्ति है वो हमारे देश में है, उसको हम बाकायदा लंका में जाके व्यापार लाते हैं, उसके लिए बांग्लादेश जाके उसको ठेका दिलवाने काम करते हैं। तो जब हम इस स्तर पर उतर आए हैं तो मैं तो कहता हूं कि ये इन्वेस्टमेंट तो एक दिखावा चल रहा है। ये अडानी जी को जल्दी जल्दी नंबर 1 2024 के चुनाव के पहले अडानी जी अगर विश्व के नंबर 1 अमीर नहीं बने तो सबकी खटिया खड़ी कर देंगे, बड़े वाले सबकी खटिया खड़ी करेंगे। इसलिए जल्दी जल्दी जो तरीका अपनाना हो, विदेश से पैसा लाओ, इन्वेस्टमेंट सबमिट कराओ, उनका खजाना भरते जाओ। भाई गरीब आदमी कोई भला होने वाला है? आप बताओ, गरीब को तो 5 किलो राशन है ना, 5 किलो राशन, 2000 रुपया निधि, बाद में उनको महंगाई से उन्हें कमर तोड़ दो। 103 रुपये, आज हम सुबह आ रहा था तो यहीं महानगर में 103 रुपये का पेट्रोल मिल रहा है। तो इस तरह से जो सच्चाई है, ये सब सच्चाई जो अखबारों को रंगने का काम है, हर पन्ने पर उनका चलता है विज्ञापन रूपी जो समाचार आते हैं, उन सब का लक्ष्य और उद्देश्य मात्र ये है कि इस प्रदेश और इस देश की जनता को बहलाए फुसलाए रखो, उनको बेवकूफ़ बनाते रहो और उनको बेवकूफ़ बना करके हिंदुस्तान के पैसे को ये केंद्र प्रकार एक ही खजाने में भरते रहो ताकि वो विश्व के नंबर 1 सर, एक आखिरी सवाल ये है कि भारत जोड़ो यात्रा लगभग पूरी होने वाली है। लोकसभा से पहले भारत जोड़ रहे हैं, कांग्रेस पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन दूसरी ओर अमित शाह ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, कहा है कि 1 जनवरी तक राम मंदिर के द्वार खोल दिए वो जाएं। अब देखिए, पहली बात तो वहाँ की जो ज़मीनों का है मामला चल रहा है, चाहे वो किसी व्यक्तियों का, किसी ट्रस्टी का हो, कि वहाँ पर किस तरह से बंदरबाट हुई है, किस तरह लूट मची हुई है वहाँ पर। हम तो खाली उनसे ये पूछना चाहते हैं कि बताइए, सीता माता के रूप में वहाँ पर कौन आ रहा है? राम जी की पूजा करने वाले तो बहुत लोग वहाँ पर बैठेंगे, शिला पूजन में बहुत लोग आ जाएंगे, जगह जगह से आ जाएंगे। सीता मैया के रूप में कौन रहेगा वहाँ पर? सीता मैया के साथ क्या हुआ आपको मालूम है? सासू माँ के हालचाल लेने जाने न जाने पावे तो बाकायदा वो पुलिस की बैरिकेडिंग लगाई गई थी वहाँ पर कि न निकलने पावे। तो जिस सरकार के मुखिया के मन में माताओं के प्रति ये व्यवहार है, बहनों के प्रति ये व्यवहार है, बेटियों के प्रति ये व्यवहार है, क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? क्या वहाँ सीता मैया आपको दिखाई पड़ पाएंगी? नहीं। राम जी को जब आना था वो आ गए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, वहाँ पर एक तरफ जो है वो आपका भव्य मंदिर बनने जा रहा है। और इसको तो मैं कहता हूँ, अगर आपने मास्टर स्ट्रोक कह भी दिया है मान लीजिए, तो मैं तो आपसे भी क्षमा से यही कहूँगा कि मेरे भाई, राजनीति में हमारा धर्म कहीं भी नहीं आता। धर्म हमारी आस्था का सवाल है, हमारी श्रद्धा का सवाल है, और कण-कण में राम है। 1 मंदिर है हमारे हिंदुस्तान में, करोड़ों की संख्या में मंदिर हैं, ठीक है? सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार होना चाहिए, सब जगह राम जी स्थापित होने चाहिए, सब जगह हमारे अन्य देवी देवता स्थापित होने चाहिए। लेकिन ये कहिए कि इसको मास्टर स्ट्रोक का रूप में दे दिया जाए, ये चुनावी मुद्दा बन जाए, दिया जला के वोट ले लो, थाली बजा के वोट ले लो, योगा करा के वोट ले लो, तो मैं इसके खिलाफ हूँ। महंगाई की बात होनी चाहिए, सैनिकों की जो अपमान हो रहा है उसकी बात होनी चाहिए, आज़ादी जो आपको 2014 में मिली है इस पे बात होनी चाहिए, कंगना रनावत को पद्म विभूषण क्यों दिया गया इस पे चर्चा जरूर होनी चाहिए। तो जो मुद्दे हैं, हमारे नौजवानों का सर आज अपमान से झुक गया है, हमारे व्यापारियों का सर अपमान से झुक गया है, हमारे किसानों के शहादत कितनी भारी मात्रा में हुई है उस पर चर्चा होनी चाहिए, कोरोना में हुई मौतों पर चर्चा होनी चाहिए, ऑक्सीजन से हुई मौतों पर चर्चा होनी चाहिए। किन किन बातों पर चर्चा करेंगे? ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है। इसको मास्टर जो कह रहे हैं, जो कहना चाहता है, ये इस देश का दुर्भाग्य होगा कि हम भगवान राम को भी नहीं बख्शने काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व मंत्री और प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे जी मौजूद थे, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट ग्लोबल समिट के ऊपर भी कहा है कि ये जो इन्वेस्टमेंट का नाम देके प्रदेश की जो जनता है उसको ठगा जा रहा है। जनसंदेश टाइम्स के लिए आकिब मिराज खान, कैमरा पर्सन जय के साथ, लखनऊ।